कुछ बच्चों ने कदाचार किया होगा। इसको ध्यान में रखते हुए बापू परिसर में जो एग्जाम हुई थी उस पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया है। बापू परीक्षा परिसर में जो आप वीडियो देख रहे हैं उससे स्पष्ट होता है कि कुछ उपद्रवी तत्वों ने परीक्षा में क्वेश्चन पेपर लेट मिलने की शिकायत करते हुए उद्दंडता की, उपद्रव किया, परीक्षा बाधित करने की कोशिश की। ये सामान्य प्रक्रिया है। सभी सरकारी रिक्रूटमेंट एजेंसियों में इंक्लूडिंग यूपीएससी कि अगर अपरिहार्य कारणवश ऐसे फैक्टर जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसके चलते किसी एक परीक्षा सेंटर के किसी कमरे में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटे का विलंब होता है तो वो परीक्षा कक्ष के विद्यार्थियों को, और अगर पूरे सेंटर में हुआ है तो पूरे सेंटर के विद्यार्थियों को इतना अधिक समय 10 मिनट, 15 मिनट इतना एक नॉर्मल प्रक्रिया है। सभी सरकारी एजेंसी इसी प्रक्रिया के हिसाब से ऐसी स्थिति में इस सेंटर पर भी जहाँ कथित रूप से विलंब से क्वेश्चन पेपर वहाँ भी बताया गया था कि एडिशनल टाइम दिया जाएगा, आप परीक्षा करेंगे। आपने देखा होगा ऑल ऑफ ए सडन 1:15 के आसपास वही जल्दी या सामाजिक और जो व्यक्ति के रूप में हमने परीक्षा को बाधित करने के लिए इस परीक्षा हॉल में अभ्यर्थी को दिया, हवा में ला दिया, परीक्षा रद्द कर दी गई है। उनको और विद्यार्थी उनको भी ये उपद्रव में शामिल होने की कोशिश की। हमको काफ़ी सारी ईमेल मिले हैं उन बच्चों के जिन्होंने अपने कंप्लेन में, शिकायत में ये बात कही है कि हम लोग एकदम शांतिपूर्ण रूप से परीक्षा दे रहे थे कि ऑल ऑफ ए सडन और जगह से आके और कमरे से आके लोगों ने हमारे कमरे के विद्यार्थियों को भी, अभ्यर्थियों को भी परीक्षा देने से रोका, हमारे पेपर ले लिए और परीक्षा नहीं देने दिया। हर रूम में 4 कैमरे लगे हुए हैं तो उसके वीडियो रिकॉर्डिंग फुटेज वो परीक्षा केंद्र के जो केंद्राधीक्षक है और जो अथॉरिटी है उनके पास है, वो उनकी जांच कर रहे हैं। जिनका भी आइडेंटिफाई किया जाएगा उनके खिलाफ मैंने जो कहा उस तरह से पहचान करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। उस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट आएगा तो आयोग उसके आगे भी कार्रवाई करेगा। लेकिन ये बात सत्य है कि जो थोड़े समय के लिए भी उपद्रव हुआ, जो थोड़े लोगों ने भी किया, मान लीजिए 15 आदमी, 20 आदमी, 25-30 आदमी, ये भी थोड़ा आगे पीछे हो सकता है नंबर, उन्होंने भी किया है, लेकिन उसके चलते परीक्षा बाधित हुई है। परीक्षा के अंत तक 2 बजे के आसपास ये भी देखने में मिला कि कुछ वीडियो सामने आए हैं जिसमें लोग परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं।
जबकि पूरा परीक्षा परिसर इस तरह के उपकरणों के लिए वर्जित है, उनको ले जाना अलाउड नहीं है। ये कैसे लोग लेके घुस गए, ये एक जांच का विषय है, और जो प्राथमिकी दर्ज हुई है उसके आरोप में जो जांच होगी उसमें पुलिस उस पर भी जरूर गौर करेगी, इस पर भी जांच इन्वेस्टिगेशन करेगी। लेकिन उसके कारण जितने विद्यार्थी परीक्षा नहीं दे सके, जितने अभ्यर्थी परीक्षा नहीं दे सके, उनके प्रति भी आयोग की नैतिक जिम्मेवारी है कि कुछ तत्वों के कारण उनके बहकावे में ना आए, उनको अन्याय ना हो। तो आयोग ने केंद्राधीक्षक की रिपोर्ट, जिला प्रशासन की रिपोर्ट, आयोग के पदाधिकारियों ने केंद्र पर जाके जो जांच की, वो सभी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि जो लोग ने अल्टीमेटली एग्जाम दी है उसमें से भी उस सेंटर पर कुछ बच्चों ने कदाचार किया होगा, इसको ध्यान में रखते हुए बापू परिसर में जो एग्जाम हुई थी उस पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया है, रद्द करने का निर्णय लिया है। और आयोग बहुत शीघ्र मात्र उसी परीक्षा केंद्र के परीक्षार्थियों के लिए नई परीक्षा लेने की तिथि की घोषणा करेगा। निश्चित रूप से ये निर्णय आयोग के लिए कठिन था, लेकिन 911 सेंटर के जो 4,75,000 या 80,000 अभ्यर्थियों ने शांतिपूर्ण रूप से परीक्षा दी थी, उनके हितों की आयोग अनदेखी नहीं कर सकता। उन्हें फिर से 3-4 महीने के लिए टॉर्चर नहीं कर सकता। साथ ही आयोग वो लोग को भी जिन्होंने इस अफरा तफरी में कदाचार कर परीक्षा दी है उस केंद्र पर, उनको भी लाभ लेने नहीं दे सकता। तो ये सभी हितों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने निर्णय लिया है। मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि जो एग्ज़ाम ली जाएगी और अभी जो एग्ज़ाम ली गई है, वो दोनों का परिणाम एक साथ दिया जाएगा। आगे आने वाली एग्ज़ाम के लिए अलग क्वेश्चन पेपर होगा, लेकिन आयोग नॉर्मलाइजेशन नहीं करेगा।